देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। चंदमत्कारी श्री चंदप प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेशकर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहाँ से आप शंका समाधान के इस कार्यक्रम को पारस चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, आप सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आइएगा बंधुओं, आज पुनः हम आपके लिए शंका समाधान के इस सत्र से जोड़ें। उसके पूर्व देश और दुनिया में शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी दर्शकों के लिए मंगल आशीष प्राप्त हो, आप सबके लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो, इसलिए दोनों हाथों को जोड़िएगा। महाराज श्री के चरणारविंद में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, गुणायतन में एक अद्भुत कृति, अद्भुत जिनालय का निर्माण हो रहा है, जो इतिहास में अपना साक्ष्य उपस्थित करेगा, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा, क्योंकि ऐसा जिनालय आज तक इस भारत भू पर कहीं पर भी नहीं है, जो आपके अंदर के परिणामों को चित्रित करने वाली दीर्घा के माध्यम से तो आप जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन इस परिसर में बनने वाले इस जिनालय की शोभा भी एक अद्भुत शोभा होगी। प्रतिदिन अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अनेक उदार मना दानदाता परिवार गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज भी कुछ उदारमना दानदातारों ने गुणायतन परिवार से जुड़ करके अपनी सहभागिता प्रदान की है। मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। अगर वे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं तो महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँचेंगे और आप सभी करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। आज गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं थांगल बाजार इम्फाल से श्री विजय कुमार जी जैन, श्रीमती ममता जैन सेठी, फूलचंद विजय कुमार जी जैन सेठी, मोतीलाल जी रारा, शांति देवी रारा और प्रदीप जैन गुवाहाटी आसाम से अगर यहाँ उपस्थित हैं तो हमारा अनुरोध है पधारिएगा मंच पर। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, कृपया पधारें। मनोज जी जैन, राही परिवार कन्नौज, गुणायतन ट्रस्टी, पधारिएगा पधारिएगा। जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं, गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं थांगल बाजार इम्फाल से श्री विजय कुमार जी जैन, श्रीमती ममता जैन, यहीं सामने खड़े हो जाएं और सम्मान करने के लिए पधारें और आगे आ जाएं। थोड़ा सा आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। माँ को भी साथ में ले लो, हाँ माँ को भी साथ में ले लो। ये थांगल बाजार इम्फाल से श्री विजय कुमार जी, श्रीमती ममता जैन, फूलचंद जी, विजय कुमार जी जैन सेठी, मोतीलाल जी रारा, शांति देवी रारा और प्रदीप जैन, संपूर्ण परिवार जो आज गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं गुवाहाटी आसाम से। गुणायतन से आज नए जुड़ने वाले सदस्य हैं जो निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री रमा गुप्ता, श्री कैलाश जी गुप्ता, जयपुर राजस्थान से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर लीजिएगा। निर्माण निधि से जो जुड़ रहे हैं स्वर्गीय डॉक्टर रविंद्र गंगवाल की पुण्यस्मृति में श्री कुणाल गंगवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। जो लोग यहाँ उपस्थित हों वे यहाँ तक पहुँचेंगे, महाराज श्री के चरणों में नमन करेंगे और मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। निर्माण निधि के ही रूप से जुड़ रहे हैं श्री लोकेश कुमार जी जैन, श्रीमती अलका जैन, वाराणसी से। आप पधारिएगा। आपके सम्मान के लिए
आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री नेमी चंद जी जैन, प्राचार्य शमशाबाद से गुणायतन ट्रस्टी पधारे, और डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन ट्रस्टी, कृपया पधारिएगा। आज जो निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं आप मंच पर ही रहें। श्री लोकेश कुमार जी जैन, श्रीमती अलका जैन वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच हैं और उनका सम्मान यहाँ पर। इसके साथ ही हम आपके लिए निर्माण निधि से जुड़ने वाले नए सदस्य के रूप में श्रीमती सरोज भोला राम जी जैन, नसरुल्लागंज मध्य प्रदेश से, श्रीमती सरोज भोला राम जी जैन नसरुल्लागंज से हैं, राव का परिवार, और ये ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के मौसा जी हैं, वो परिवार हैं, तो तरुण भैया जी भी आ जाएं, मम्मी जी भी साथ में आ जाएं, पूरा परिवार यहाँ पर एक साथ पधारिएगा। बंधुओं, लगातार आपकी करतल ध्वनि होना चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार हैं जो सम्मान करने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, चलेगा, पधारिएगा। सुभाष जी जैन, तरुण भैया साथ में आ जाओ। हाँ आ जाओ। हाँ, तरुण के मौसा जी हैं, भोला राम जी राव का। आपकी करतल ध्वनि की लगातार गूंज होना चाहिए। मनोज राही साथ में आ जाएं। आइएगा बंधुओं, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके लिए भी महाराज श्री के श्री चरणों में आपके मन के शंकाएं रखने का सुअवसर प्राप्त होगा। लेकिन देश और दुनिया में बैठ कर के जो लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन लोगों के मन में भी अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं और उनका भी भाव होता है कि हमारे प्रश्न भी महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँचें। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज श्री नितिन जैन विनौली बागपत से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि अनुभव वह कंघी है जो जीवन में उस समय हाथ आती है जब बाल झड़ चुके होते हैं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम जीवन में ऐसा क्या करें कि समय रहते हम जिंदगी को बेहतरीन बनाने वाले अनुभव प्राप्त कर सकें और अपनी जिंदगी सुरक्षित कर सकें। बात सही है, बाल झड़ने के बाद अनुभव आता है, लेकिन झड़े बाल वाले लोगों के संपर्क में रखने वाले लोग, उनसे सीख लेने वाले लोग समय से पहले भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव दो तरीके से प्राप्त होता है। ओम, एक खुद के अनुभव से खुद भोग कर, और दूसरा दूसरों से सीख कर। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अनुभव है वो उस दौर से हम स्वयं ही गुजरे, हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहर खाने से इंसान मरता है, ये अनुभव है कि नहीं, है ना? पर आज तक कभी जहर खा के देखा? मतलब जहर खा के नहीं देखा, पर जहर खाने वालों का हश्र देखा है। हमें यह अनुभव है, जहर खाने से इंसान मरता है। बस इतनी सी समझ अगर मन में विकसित हो जाए तो हम अपने जीवन में अनुभवों का खजाना भर सकते हैं। अनुभवों के खजाने को भरने के लिए हमें अनुभवियों के संसर्ग में रहना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए और दूसरों के अनुभव से पाठ पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में ऐसा कभी ना करें। हमारा श्री विधि जैन रामपुर मथुरा जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं। महाराज श्री, मेरा बेटा है जो कि 18 जुलाई 2022 को 3 साल का हो गया है, लेकिन हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो कुछ भी बोलता नहीं है, सुनता सब बहुत अच्छे से है। तो मैं उसको भावना योग का कौन सा कमांड दूं जिससे वो जल्दी बोलने लगे
और वो अपनी बातों को हमको बता भी पाए। महाराज श्री नमोस्तु। भावना योग आप खुद करें और हर पल उस बच्चे को बोलता हुआ देखें, खेलता हुआ देखें। ऐसा देखें कि बहुत अच्छे से बोल रहा है, बहुत अच्छे से गा रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है। तो ये मत देखिए, अपने मन में ये बात मत लाइए कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है। आप ये ऐसा महसूस करें कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है। तो धीरे धीरे उसका असर होगा और कुछ ऐसे सकारात्मक शक्तियाँ उसके साथ जुड़ेगी, वाइब्रेशंस जाएंगे जो उसको बोलने में कारण बनेगा। हालांकि ऐसे भी घबराना नहीं चाहिए, कुछ बच्चों की लेट प्रोग्रेस होती है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 3-4 साल की उम्र तक बिल्कुल नहीं बोलते थे और अब इतना बोलते हैं कि माँ बाप को चुप कराना पड़ता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर सुनने की क्षमता और IQ अच्छा है तो वह जरूर बोलेगा। आयुषी जैन गुड़गांव हरियाणा से पूछ रही हैं, महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं रोज़ भावना योग करती हूँ, पर गुरुदेव मेरी शंका यह है कि भावना योग में जैसी भावना भावते हैं वैसे ही होने लगता है, तो फिर कर्म का क्या रोल होता है? जब सब भावना से सिद्ध हो सकता है तो फिर कर्म की सत्ता कहाँ तक माने? पहले ये बताओ, कर्म कैसे बनता है? भाव से कि बिना भाव से? जब कर्म बंधता भाव से है तो कर्म कटता भी भाव से। भावना योग का मतलब कर्म सिद्धांत को नकारना नहीं। भावना योग का असल मतलब कर्म सिद्धांत के स्वरूप को ठीक से समझना है। कर्म हमारे भावों से बंधता है और भावों के अनुरूप ही फल देता है। भावों से उन्हें झड़ाया जा सकता है। तो यदि हम अच्छी भावना भाते हैं तो धीरे धीरे हमारी भावधारा बदलती है। जब हमारी भावधारा बदलती है तो कर्म की धारा भी बदलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस भावना योग से कर्म संबंध को अलग करके न देखें, अपितु इससे कर्म सिद्धांत की पुष्टि ही समझें। मोनिका जैन जयपुर राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, महाराज श्री, मैंने किसी चीज़ के संकल्प को पूरा होने के लिए अपनी मनपसंद खाने की वस्तु को छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी तक 7 वर्ष में पूरी नहीं हुई। अब उम्मीद भी बहुत कम है उसके पूरे होने की, लेकिन अब मैं माँ बनने वाली हूँ तो उस चीज़ को खाने की इच्छा बहुत होती है। सब कहते हैं कि जब माँ बनने वाली होती हैं मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? आप मेरी शंका का समाधान करें। किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए मनपसंद चीज़ को त्यागा, तो पहले देखो भौतिक चीज़ थी या पारमार्थिक? किस चीज़ को पाने के लिए आपने त्याग किया? अगर वह पारमार्थिक है तब उस त्याग पर दृढ़ रहना चाहिए। जहाँ तक गर्भवती अवस्था में मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा, जिसे बोलचाल की भाषा में दोहला शब्द कहा जाता है, खाने की बार बार इच्छा होती है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने मन को मोटिवेशन दें कि मैं इस चीज़ को तो छोड़ चुकी, अब उसे खाने से क्या लाभ। अगर पारमार्थिक काम है तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मन को मोड़े, और लौकिक है तो अपने विवेक से काम करें। महाराज श्री, इस प्रश्न को लेना जरूरी है, लेकिन उन्होंने नाम तो दिया है, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं बोल पा रहा हूँ। उन्होंने आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछा है, महाराज श्री, मेरी शादी को 4 साल हुए हैं और मैं 4 साल से परेशान हूँ। फैमिली मैटर से बहुत बार हिम्मत कर लेती हूँ और बहुत बार हिम्मत रख लेती हूँ और बहुत बार हिम्मत टूट भी जाती है। मरने के मन करता है कि मर जाऊँ, बस बच्चों के चेहरा देखकर रुक जाती हूँ। मरने के बार बार भाव आते हैं, ना परिवार समझ पाता है ना और कोई कुछ। तो ऐसे में मैं अपने आप को कैसे समझाऊँ? देखिए, बहुत ही गंभीर बात है और हमें ऐसी मनस्थिति से उबरने का अभ्यास करना चाहिए। अपने आप को इस मानसिकता से बाहर निकालें और उसके लिए नियमित भावना योग करें, नमोकार मंत्र की जाप करें और जिन बातों से मन उचटता है उसे सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश करें। एक बात अपने हृदय में स्थापित कर ले कि मरने से
कोई समाधान नहीं मिलता। मौत समस्या का समाधान होती तो अभी तक तो कोई समस्या ही नहीं बचती, बल्कि मृत्यु के बाद और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे कर्म का उदय है और उस कर्मोदय के कारण विपरीत परिस्थितियां निर्मित हुई है और उन विपरीत परिस्थितियों के कारण आज मेरे साथ ऐसे हालात उत्पन्न हुए। मुझे सहन करना है और उसमें क्षमता रखनी है। जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। इस सूत्र वाक्य को अपने हृदय में अंकित करें और बस ये सोचें कि ये जो कुछ भी मेरे साथ घट रहा है ये मेरी कोई समस्या नहीं, मेरे लिए कर्म काटने का एक अवसर है। मैं इसे एक तपस्या के रूप में देखूं और अपने कर्म को काट कर अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करूं। सोच को धीरे धीरे बदलिएगा तो आपकी मनोदशा जरूर बदलेगी। नियमित ऐसे व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप प्रवचन सुने, रोज प्रवचन सुने, भावना योग करें, नमोकार मंत्र का लेखन करें। थोड़े ही दिनों में ये जो मनोविकृति आपके अंदर उत्पन्न हो गई है वो दूर होगी और आपके जीवन का पथ प्रशस्त होगा। हमारा श्री नमोकार मंत्र के लेखन के लिए आपने कहा है, तो उससे संबंधित एक प्रश्न है। अतुल दुबे और डॉक्टर आर के जैन सतना से आपके चरणों में स्पर्श करते हुए नमोस्तु कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, नमोकार मंत्र लाल पेन से लिखता हूँ। प्रसाद स्वरूप आपका हस्तलिखित रजिस्टर व कई डायरी भर चुकी हैं। इनमें बहुत शक्ति निहित है। अब हमें इन रजिस्टर व डायरी का क्या करना चाहिए? देखिए, अतुल दुबे जी ऐसे पेशे से एक अच्छे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है। जैन नहीं है पर उनकी जैन धर्म और जैन मुनियों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है। उन्होंने नमोकार मंत्र लिखा, मुझे एक पूरी रजिस्टर ला के दिखाई। बहुत आनंदित होते हो लिखकर। बहुत अच्छा कार्य करे। उन्हें क्या करे, जैसे घर में शास्त्र रखते हैं, शास्त्र की भांति रखिए। वो यंत्र है, घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। अथवा जो सात्विकता से रहते हैं, शुद्धि और पवित्रता के साथ रखने का वचन दे तो आप उन्हें भेंट भी कर सकते हैं, जो उनके घर की सुख समृद्धि का आधार बनेगा। प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, चोरों के पास हर ताले की चाबी होती है। साधारण आदमी को ताले से कोई लेना देना नहीं होता है। तब प्रश्न यह है कि फिर ताला क्यों और किसके लिए लगाया जाता है? मेरी दृष्टि में चोरों के कारण ताला नहीं लगाया जाता है। चोरी न हो जाए इस भय के कारण ताला लगाया जाता है। ताला केवल हमारे भय का निवारण करता है, चोरी का नहीं। क्योंकि जितनी भी चोरियां होती वो ताला तोड़ करके ही होती। ताले से आप सुरक्षित हैं, ये हमारे मन की अवधारणा है। सच्चे अर्थों में जब तक तुम्हारा पुण्य है तभी तक सुरक्षित हो। पुण्य प्रबल हो तो खोया हुआ धन भी मिल जाता है। पुण्य प्रबल हो तो खोया हुआ धन भी मिल जाता है। क्यों सुभाष जी, है ना? और पुण्य छीन हो तो गांठ का भी चला जाता है, पता नहीं लगता। फिर भी ताला लगाते हैं, लगाइए, मैं मना भी नहीं करता। इससे संभावनाएं कम होती। फिर चोर होते हैं दो तरह के। एक वे जो पेशेवर चोर होते हैं और दूसरे वे जो देख करके चोरी का भाव कर लेते हैं। तो पेशेवर चोरों के लिए तो कोई 7 ताले में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मौका मिलते ही अपना हाथ साफ कर लेते हैं। लेकिन आपने बिना ताला चाबी के रखा तो अप्रत्यक्ष रूप से चोरों को आमंत्रण हो गया। उसमें साधारण लोगों के मन में भी चोरी का भाव हो सकता है। इसलिए किसी के हृदय में चोरी का भाव न पनपे, इसलिए ताला लगाना भी अच्छा है। सकारात्मक। तुम खुले रख रहे हो, नहीं हो तो उसको उठाने का मन होगा, वो पाप का भागी बनेगा। तो अगले को पाप से बचा लो, ताला चाबी में रखो और तुम भी निश्चिंत रहो, तुम्हें भी कोई आसक्ति न हो। ऐसा भी तो सोचा जा सकता, हो सकता है नहीं? तो हम जो भी लोग ताला चाबी का प्रयोग करते हैं वो भय से बचने के लिए करते हैं और संभावनाओं को टालने के लिए करते हैं।
प्रवीण सिंगई गड़ाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, बच्चों के पालन पोषण के मामले में ज़्यादातर माँ की ममता और समर्पण की बातें होती हैं, लेकिन बच्चों के जीवन में पिता की जिम्मेदारियां, अनुशासन और मार्गदर्शन किसी भी मायने में कम नहीं होता है। तो हे गुरुवर, एक पिता के रूप में हमें अपनी भूमिका किस प्रकार निभाना चाहिए और बच्चों के लालन पालन में पिता को श्रेय क्यों नहीं मिलता है? बहुत अच्छा सवाल। संतान की उत्पत्ति में माता पिता दोनों की भूमिका है, और जहाँ तक संतान के जीवन के लिए माँ को ही श्रेय मिलता है और माँ को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसकी एक वजह है। धरती पर बीज बोया जाता है, फसल तैयार होती है। अगर फसल लहलहाती है तो बीज की प्रशंसा नहीं, धरती की प्रशंसा होती है। और फसल पनप नहीं पाती तो कहा जाता है कि ये धरती ऊषर है, बंजर भूमि। तो फसल के आधार पर भूमि की प्रशंसा और भूमि की आलोचना होती है, क्योंकि वो उस धरती में उत्पन्न हुआ है। माँ धरती की तरह है, पिता तो बीज डालने वाला है। तो पिता की भूमिका अलग, माँ की भूमिका अलग। तो माँ को श्रेय भी मिलता है और माँ पर आरोप भी होता है। कोई आदमी गलत कर दे तो तेरी माँ ने तुझे कैसा संस्कार दिया, और अच्छा करे तो ये तो माई का लाल है, बाप का लाल कोई नहीं हुआ, माँ का ही लाल हुआ है ना। तो ये इसके पीछे मूलतः ये भावना है। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि पिता का हमारे जीवन के निर्माण में कोई स्थान नहीं। बहुत बड़ा स्थान है। कितना भी उन्नत बीज हो, कितनी भी उत्तम भूमि हो, किसान न हो तो फसल कैसे आएगा? पिता की भूमिका कृषक की तरह है, जो न केवल बीज बोता है अपितु उस बीज को पल्लवित होकर पुष्पित और फलीभूत होने की सारी व्यवस्था भी करता है, और कोई से नुकसान न पहुंचाए इसलिए चौकीदारी भी करता है। तो पिता की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जैसे हमारे शरीर में हृदय और मस्तिष्क दो महत्वपूर्ण अंग हैं। हृदय गति अवरुद्ध हो जाए, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, और मस्तिष्क अगर काम न करे तो हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है। अगर इस संदर्भ में मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा, माँ हमारे जीवन की धड़कन है, हृदय है, और पिता हमारा मस्तिष्क। दोनों की उपयोगिता है। पिता मस्तिष्क है, उनके बिना नहीं होगा। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्रेन डेड होने के बाद भी आदमी कुछ समय तक जीवित रह लेता है, लेकिन हृदय गति अवरुद्ध होने के बाद जीवन की कोई संभावना नहीं होती। इस अर्थ में अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि माँ की भूमिका कुछ ज़्यादा है, लेकिन हृदय काम करते रहे और दिमाग डेड हो जाए तो जीना न जीना एक बराबर है। आदमी जीवित लाश बन जाता है। ये हम देखते हैं तो लगता है पिता का होना भी बहुत ज़रूरी है। समझ गए? तो हमारे जीवन में माता और पिता दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें माँ बाप दोनों का सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है, और वे लोग और भाग्यशाली हैं जो उनकी सेवा करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। हमारा श्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है आपके चरणों में। डॉक्टर सीमा कोठारी जोधपुर राजस्थान से पूछ रही हैं, महाराज श्री, सभी लोग लगभग मंदिर जी में श्री जी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन हमने अनेक लोगों को देखा है परिक्रमा करते समय वेदी के पीछे
अर्थात भगवान की पीठ की तरफ प्रणाम करते हैं, तो भगवान की पीठ को नमस्कार करना उचित है या अनुचित? देखिए, ये एक रूढ़ी है और इसके पीछे का मुझे एक मनोविज्ञान दिखता है। भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हर किसी को भगवान के स्पर्श करने की अनुमति नहीं। अब भगवान के प्रति अनुराग है, छूने का भाव हो रहा है, तो अब छूने का भाव हो रहा है, सामने से नहीं कर पाए तो चलो पीछे से छू लो। यहां कौन देख रहा है? तो पीछे से छू लो, सामने से नहीं छू, पीछे से ही सही। तो एक ने छुआ तो दूसरे ने छुआ, दूसरे ने छुआ तो तीसरे ने छुआ, तीसरे ने छुआ, चौथे से ने छुआ, और ऐसे छूते छूते आज परंपरा बन गई। हर कोई पीछे हाथ लगाते हैं और उतनी पूरी दीवार काली कर देते हैं, है ना। इसका कोई तुक नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं, ये केवल रूढ़ी है जो भावना के अतिरेक में है। इसलिए भगवान को प्रणाम करो, सामने से करो, पीठ से नहीं। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं अब हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, और प्रथम प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं शांति देवी जी रारा गुवाहाटी से। संपूर्ण परिवार एक बार खड़े हो जाएंगे, पूरा परिवार साथ में, और वो अपना प्रश्न रखेंगी। इसके बाद में तैयार रहेंगे भोला राम जी राव का नसरुल्लागंज, जो आज गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में निर्माण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं। बोलिए, सब एक साथ खड़े हो जाओ। हाँ बोलो जल्दी। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज, गर्म पानी की मर्यादा कैसे है बताइए। गर्म पानी की मर्यादा कैसे होती है? देखिए, पानी छानने के बाद विधि पूर्वक छानकर पानी को जब गर्म करते हैं तो कुनकुने पानी की मर्यादा 12 घंटे की और उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे की। चलिए, गर्म किए गुनगुने पानी को वापस गर्म कर सकते हैं अगर समय के भीतर करे तो कर। हाँ। भोला राम जी राव का नसरुल्लागंज, पूरा परिवार एक साथ खड़े हो जाएं। आज ये गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पद्मा जैन, स्मृति नगर, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न इतिहास से संबंधित है कि हमारा समाज जो कि पूरे विश्व में था, कंबोडिया में, ईरान में आज भी मूर्तियां निकलती हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे समाज का इतनी जल्दी इतना सिमटना कैसे हो गया? उसमें मैंने पढ़ा है कि एक तो भाषा, पाली भाषा हमारी थी इसलिए हो गया, दूसरा मैंने पढ़ा अहिंसा हमारे लिए दोष बन गया। तो क्या ये कहाँ तक सत्य है और इसके और अतिरिक्त कारण बताएं कि ये कैसे सिमट गए? आपने पढ़ा तो है पर थोड़ा अधूरा पढ़ा, ठीक से पढ़े होते तो शायद ऐसी बात नहीं होती। ये बात सही है कि एक समय जैन धर्म अपने पूर्ण वैभव के साथ था और भारत के साथ, भारत की सीमा सहित अन्य अनेक देशों में भी जैन धर्म के अनुयायी थे। आज हमारी संख्या अल्प है, पर ऐसा एकाएक नहीं हुआ। इसके पीछे देश काल की परिस्थितियां एक सबसे बड़ा कारण बनी। राजनीतिक संरक्षण का अभाव जैन धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण है। गुप्तोत्तर काल के बाद जैन धर्म का जो ह्रास हुआ वो होता ही गया। गुप्तवंशी राजा जब तक थे तब तक जैन धर्म को काफ़ी संरक्षण था। फिर धीरे धीरे 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद से तो धीरे धीरे पतन हुआ और वो होता ही गया। इसलिए भारत में जैनों की संख्या कम होती गई। हजारों हजार जैनियों को एक साथ जैन धर्म से विमुख किया गया। हजारों हजार मुनियों को एक एक साथ सूली पर चढ़ाने के भी उल्लेख देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में आज जैन नहीं है, एक समय था जब तमिलनाडु जैनों का गढ़ था। उसका प्रमाण है तमिल साहित्य। तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य निकाल दिया जाए तो प्राचीन साहित्य के नाम में तमिल साहित्य में कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें समय काल के अनुरूप हुई और उसमें बहुत बड़ा ह्रास हुआ, ये एक कारण हुआ। दूसरा, जो आपने कहा कि अहिंसा जैन धर्म का दोष बन गया, ये बात ठीक नहीं है।
अहिंसा का दृढ़ता से पालन करना हमारा मूल लक्ष्य था। और जहाँ की प्रकृति हमारी चर्या के अनुकूल नहीं है वहाँ जैन नहीं जा सके, क्योंकि हमारी शास्त्र की एक आज्ञा थी कि हम वहीं विहार करें, वहीं विचरण करें जहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारे अनुकूल हो। तो ये एक कारण। श्रीमती पद्मा जैन, स्मृति नगर, इंदौर। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जैन, दिल्ली, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न है महाराज जी, भरत चक्रवर्ती की पटरानी नरक क्यों जाती है? इसका कहीं उल्लेख तो मैंने देखा नहीं। कहते हैं कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक ही जाती है, पर मुझे कोई प्रमाण आज तक देखने को नहीं मिला। हो सकता है किसी शास्त्र में लिखा हो जिसे हमने ना पढ़ा हो, या पढ़ा हो तो हमारा ध्यान न गया हो, पर किसी मूल आगम में यदि आपको ऐसा मिला हो या दिखता हो तो आप मुझ तक जरूर बताएं, जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख और सुन। महाराज श्री, मैंने सुना था कि वो अपना बच्चा जन्म नहीं दे पाती। मेरी बात तो सुनो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चर्चाओं में रूढ़ है। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। मुझे जहाँ तक स्मृति है, मैं ये नहीं कहता कि जो मुझे आता है वही आगम, पर मैं जो कहता हूँ वो आगम है, ये बात सही है। अगर किसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिले किसी को तो मुझे जरूर अवगत करा कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक ही जाती है। मुझे तो स्मरण नहीं दिखता। हो सकता है मेरी दृष्टि में ना हो तो मुझे जरूर अवगत कराएं। पर ये बात मुझे हजम नहीं होता कि चक्रवर्तियों में तो तीर्थंकर भी थे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ। क्या उनकी धर्म पत्नियां, उनकी पटरानियां नरक गई होगी? पता नहीं है कहां से आ गया। आप लोगों के स्मरण में है क्या? ये तो चर्चा में आता, उसे अपने रूप का अभिमान होता है और ये होता है। कहानियां आई कहां से, इसका ओरिजिन कहां है? बहुत सारी बातें हम लोगों की चर्चाओं में आ जाती है, पर उसका कोई आधार नहीं दिखता। अभिमान से मुक्त होने की प्रेरणा देने के लिए अगर ऐसी कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो एक अलग दृष्टि है, लेकिन कम से कम उसे सिद्धांत के साथ मिला करके देखना चाहिए। तो चक्रवर्ती की पटरानी का नरकगामी होने का नियोग मुझे उचित नहीं दिखता। हो सकता, मैं निषेध नहीं करता, हो सकता जाति भी हो, पर जाति ही है ऐसा अवधारण परख उल्लेख मेरे देखने में तो अभी तक नहीं आया, मेरे स्मरण में नहीं है। बहुत लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, स्वाध्यायी लोग भी हैं। यदि उन्हें आया हो तो जरूर उसे भेजें, उनका नाम सहित का उल्लेख किया जाएगा। डॉक्टर प्रद्युम्न जैन, दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे मनोज दोषी, अहमदाबाद, गुजरात। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहते हैं जो मौन है वो एक साधना है, तो सच्चे मौन की परिभाषा क्या है और मौन की साधना कैसे की जा सकती है? मौन का सच्चा अर्थ अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं ये कहूँगा, स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित होना ही मौन है। औरों के साथ जब तक तुम संवाद बनाए हो, संपर्क बनाए हो, तुम वाचाल। मौन होने का मतलब अपनी सारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर देना और निश्चिंतता के मार्ग पर बढ़ जाना, ये मौन का मूल है। नमस्ते। मनोज दोषी, अहमदाबाद, गुजरात। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी कमलेश दीदी, सागर, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु त्रिबा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मनोज दोषी आपके ऑनलाइन विधान में, शीत चक्र विधान में लास्ट 2 बार से भाग ले रहा हूँ और पूरा विधान भी करता हूँ और वो खूब आनंद आता है। लेकिन उसमें मेरा एक शंका ये है कि हम विधान में बैठते थे तो हमारे पिताजी को जो देख भी नहीं सकते थे और वो उम्र वाले थे,
तो उनके लिए बीच बीच में हम खड़े होकर उनका थोड़ा जो काम होता था वो करते थे, तो उसमें कोई दोष लगता होगा? भगवान से क्षमा मांग के कर लिया करो। ये मत देखो कि मैं उठ करके पिताजी का काम कर रहा हूँ, बल्कि ये देखो कि पिताजी की सेवा करते हुए भी मैं सिद्ध चक्र विधान कर रहा हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी कमलेश देदी सागर से, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे स्नेह लता जैन कटंगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कहा है कि ये वृत्ति जो रहते हैं उनको देवगति का बंध होता है। जो वृत्ति प्रथम वाले रहते हैं तो उनको देवगति का बंध हो जाता है। तो गुरुवर यदि कोई बहुत व्रत उपवास भी कर रहे हो, वृत्ति नहीं बने, तो उनसे कहते तुम वृत्ति बन जाना, तुम्हारे सब बेकार है। और फिर वो जो वृत्ति रहते हैं और उनको कसाय आती है, राग द्वेष करते हैं, बुराई भी करते हैं, गलतियाँ भी बहुत होती हैं, तो क्या उनको गति बंद होता है, देवगति बंद होता है? व्रती होने का मतलब क्या है जी? व्रती होने का मतलब क्या है? केवल 16 का खाना? 16 का खाना नहीं गुरुवर। व्रती होने का मतलब है 16 का जीवन जीना। जी। अगर 16 का जीवन जी रहे हो तो तुम्हारी कसाएं नहीं भड़कनी चाहिए जी। तुम्हारी सोच पवित्र होनी चाहिए। दूसरों की निंदा, बुराई, चुगलखोरी, लड़ाई भिड़ाई में यदि लगे हो तो तुम अव्रती हो। केवल 16 का खा लेने से व्रती नहीं होते। व्रती तो भावों और विचारों के साथ होना चाहिए। पाप का परित्याग हो तब व्रत है। तुमने हिंसा का त्याग किया और हिंसा कर रहे हो, झूठ का त्याग कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, चोरी का त्याग करने की बात कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, कुशील का त्याग करने की बात कर रहे हो, कुशील में आचरण कर रहे हो, और परिग्रह की सीमा बनाने की बात कर रहे हो, लिप्सा बढ़ा रहे हो, तो व्रत कहाँ है? इसलिए भ्रम हटाइए, व्रतों के वास्तविक स्वरूप को समझ करके ही आगे बढ़िए, तभी व्रतों का सही लाभ होगा। ऐसे लोग जो भले 16 का भोजन करते हों पर जिनके परिणामों में सात्विकता नहीं है, दुनिया की नज़र में भले व्रती कहला ले, परमार्थ वो अव्रती है। तो व्रतियों को ये पक्का नहीं है कि देवगति बंद होती? व्रती का पक्का है देवगति होगा, पर असली व्रती का, नकली व्रती का नहीं। नकली व्रती हो, व्रती क्या है? बहुत से लोग हैं 16 का खा ले और चोरी कर रहे हैं, इसकी चीज उठा के उधर रख रहे। काहे के व्रती? तुम अपने आप को व्रती मानते हो तो व्रतों की सुरक्षा करो। व्रत एक बहुत बड़ी निधि है, कोई साधारण वस्तु नहीं, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो जो व्रती होते हैं उन्हें अपने व्रतों से प्रगाढ़ अनुराग होता है, हर पल चौकस रहते कि मेरे व्रतों में कहीं कोई दोष न लगे, तभी आगे बढ़ पाते। नमस्ते नमस्ते। स्नेह लता जैन कटंगी। और आगे तैयार रहेंगे विनीता जैन राजिम छत्तीसगढ़। नमस्कार जी। बेटी का प्रश्न है, वो कुछ दिन से पद्म पुराण का स्वाध्याय करने लगी है। हमने उसको सलाह दी यदि शांत रहना है तो भावना योग और स्वाध्याय शुरू कर दो। तो कल वो पूछने लगी हमसे कि रावण की मृत्यु के उपरांत एक रिद्धिधारी मुनिराज लंका आए थे, रावण की मृत्यु के उपरांत। तो उसमें ये भी उसने पढ़ा है कि रिद्धिधारी मुनिराज अगर मृत्यु के पहले आ जाते तो शायद रावण की मृत्यु नहीं होती। तो ये कहाँ तक सही है? ये उसका प्रश्न है। बिल्कुल प्रश्न ऐसा है, ऐसी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन जिसकी जैसी होनहार होती संयोग ऐसे ही बनते। उनके रावण को मरना था इसलिए रिद्धिधारी महाराज नहीं आए, अगर मरना नहीं होता तो नहीं आ जाते। तो संयोग इसी को बोलते। एक प्रश्न विनीता जैन बोलिए। गुरुवार आपने जो गुणायतन की परिकल्पना सजीव चित्रों के माध्यम से संजोई है, यह हम सामान्य लोग गुण स्थान की व्यवस्था समझ सकेंगे? कैसे समझ पाएंगे? थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, सब समझ में आ जाएगा। ऐसे समझेंगे कभी भूल नहीं पाएंगे। जी जी नमस्ते। विनीता जैन राजिम छत्तीसगढ़। आगे तैयार रहेंगी अर्चना वैनाडा कोलकाता। सकल दिगंबर जैन समाज राजिम छत्तीसगढ़ की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज कटंगी की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवर। परिस्थितियां जब विकट हों तब श्रेष्ठ ढंग से कैसे जीऊं,
परिस्थितियां जब विकट हों तब श्रेष्ठ ढंग से कैसे जीऊं, कृपया समाधान करें गुरुवर। जब परिस्थितियां विकट हो तो श्रेष्ठ ढंग से जीने का एक ही तरीका है, अपनी मनस्थिति को बदलना। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं, मनस्थिति हमारी है, हमारे हाथ में। 4 सूत्र देता हूँ। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर दो। दुख में सुख खोजने की कला विकसित कर लो। विसंगति में संगति बिठाने का लक्ष्य बना लो और विपत्ति में संपत्ति देखने की दृष्टि जगा लो। सारी परिस्थितियां अच्छी हो जाए। नमस्ते। अर्चना वैनाडा कोलकाता। आगे तैयार रहेंगे आशी निकिता जैन बिजनौर। नमोस्तु महाराज जी। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला में विराजमान है, चैतन्यत्व को लिए हुए। फिर चैतन्यत्व को लिए हुए फिर क्यों सिर्फ पारसनाथ भगवान के ही चैतन्य चमत्कारी अर्घ में बोला जाता, बाकी भगवानों के क्यों नहीं बोला जाता? जितने भी चमत्कार, चैतन्य चमत्कार, किसी की चेतना में उनके निमित्त से चमत्कार हो गए तो उनको वो चैतन्य चमत्कारी दिखते हैं। जिसके लिए जो निमित्त बन जाए वो बन जाए, ये हम सब के मन की दुर्बलता है। 2 तरह के लोग हैं, एक वे हैं जो दिया को देखते हैं और दूसरे वे हैं जो ज्योति को देखते हैं। दीपक को देखोगे तो दीपक अलग अलग दिखेंगे। अभी भी सामने 2 दीपक अलग अलग दिख रहे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई मिट्टी का कोई सोने का भी हो सकता है। दीपक अलग अलग हो सकते हैं पर ज्योति एक है। दुनिया में दीपक को देखने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो दीपक को ही पूछते हैं। हम कहते हैं ज्योति को देखो तो सब एक होंगे, दीप अनेक हो ज्योति एक होंगे। और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना सीखें। नमस्ते महाराज जी। आशी निकिता जैन बिजनौर। और आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी अजय भैया इंदौर अहमदाबाद। जल्दी से अपना स्थान लें शीघ्रता से। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा ये प्रश्न है कि अपने मन की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए? जिन चीज़ों से मन अशांत हो उनसे दूर हो जाना चाहिए। जहाँ अशांति हो जाए वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। जिन बातों से मन में अशांति हो उनसे बचना चाहिए। ठीक है महाराज, ये तो बहुत कठिन है, तो उसका उपाय है शांति के क्षणों में शांति का अभ्यास करना चाहिए ताकि अशांति के क्षणों में होश रह सके। समझ गए? और उसके लिए कुछ मत करो, नियमित भावना योग करो, मन हमेशा शांत और सकारात्मक रहेगा। ब्रह्मचारी अजय भैया इंदौर अहमदाबाद से। आगे तैयार रहेंगे सुभाष पूनम जी CEO गुड़ायतन। परम पूज्य द्वय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम अपने जीवन में पुण्यवर्धनी क्रियाएं करके पुण्य को कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छी बात। पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्यवर्धनी क्रियाएं कैसे करें? पुण्यवर्धनी क्रियाओं को जान लेंगे तो पुण्य को बढ़ाने की क्रिया अपने आप हो जाएगी। गृहस्थों को पुण्यवर्धनी 4 क्रियाएं बताई। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्यमाद्यम, पुण्यम सुपातगत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगात, पुण्यार्थना सतत पुण्य मुपार्जनीय। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से पहला पुण्य, व्रतों के पालन से दूसरा पुण्य, उपवास करने से तीसरा पुण्य। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से पहला पुण्य, पात्र को दान देने से दूसरा पुण्य, व्रतों का पालन करने से तीसरा पुण्य और उपवास करने से चौथा पुण्य। दान, पूजा, शील और उपवास, यही गृहस्थों के 4 धर्म हैं और यही पुण्य वर्धक क्रियाएं। इन्हें अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप बढ़ चढ़ करके करना चाहिए जो हमारे भाव भवांतरों में संरक्षक बन सके। सुभाष जी पूनम जी CEO गुड़ायतन। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर।
परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आपके एक परम भक्त ग्रस्त जीवन में अभिनंदन जी नोएडा से, जो अभी सुधर्म सागर महाराज के रूप में कोल्हापुर जिले में विराजमान है, पट्टन में, उनके समाज की तरफ से एक प्रश्न आया है गुरुदेव। उनका पूछना है कि भरत क्षेत्र में 6 खंड है, वहाँ पर विजयार्थ पर्वत है जहाँ पर विद्याधर रहते हैं, तो क्या पंचम काल में इस विजयार्थ पर्वत से मोक्ष जाया जा सकता है? बिल्कुल, विजयार्थ पर्वत में हमेशा चौथा काल वर्तता है। वहाँ पंचम काल की कोई व्यवस्था नहीं। पंचम काल का जो प्रभाव है वो भरत और ऐरावत क्षेत्र के केवल आर्य खंडों में, विजयार्थ पर्वत भरत क्षेत्र के ठीक बीचों बीच में, और उससे निकलने वाली गंगा और सिंधु नदियों के कारण भरत क्षेत्र के 6 भाग होते हैं, 3 उत्तर में, 3 दक्षिण में। तो उत्तर के तीनों म्लेच्छ खंड है और दक्षिण के मध्य के खंड का नाम आर्य खंड है, बाकी शेष 2 खंड म्लेच्छ खंड है। तो इन 5 म्लेच्छ खंडों में काल का प्रभाव नहीं पड़ता, केवल आर्य खंड में ही, और विजयार्थ पर्वत पर तो बिल्कुल नहीं। तो वहाँ विद्याधर आज भी हैं और वो मोक्ष भी जाते हैं, कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज ने सुधर्म सागर महाराज श्री ने विशेष रूप से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया, पूरे समाज की तरफ से नमोस्तु निवेदित किया। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर अपना प्रश्न भी रखेंगे और शेष सूचनाएं भी, वर्षा योग आदि की शेष सूचनाएं भी प्रदान करेंगे। परम पूज्य श्रमण कुल तिलक, वीतरागी धुरंधर, शोभनी यश के धारक, पंच महाव्रतों के संबल से समाज को संवारने वाले आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बड़ा सौभाग्य है, हम और आप ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग में आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज हमको अपने चर्म चक्षुओं से देखने को मिले हैं। एक ऐसा साधक जिसको 54 साल हो गए पापों का त्याग किए हुए, एक ऐसा साधक जिसको 54 साल हुए अपनी चेतना का परिष्कार करते हुए, एक ऐसा साधक जिसको 54 साल हुए अपने साथ सैकड़ों हजारों लाखों जीवों के उद्धार के कर्णधार बने हुए। मित्रों, हम सौभाग्यशालियों की श्रेणी में आते हैं कि ऐसे आचार्य भगवान के 55वें दीक्षा दिवस को मनाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। और वो सौभाग्य भी किसके सानिध्य में? परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में, गुणायतन के इस दिव्य परिसर में, जहां नर से नारायण होने, तीतर से तीर्थंकर होने और कंकर से शंकर होने की यात्रा की उस दिव्य यात्रा में हम चल रहे हैं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आने वाली 4 जुलाई एक दिन आप आचार्य भगवान के नाम से अपने जीवन को शुरुआत करें। आप जहां भी रहें, आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस की दिव्य यात्रा को मनाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, प्रबल पुरुषार्थ करें, प्रचंड पुरुषार्थ करें, जिससे कि हम भी उनके गुणों की कुछ भूमि अपनी भूमिका में स्थापित कर सकें। और निश्चित ये वर्ष एक और सौभाग्य को लेकर हमारे पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो यहां पर व्यासपीठ पर बैठे हैं, शायद देखा तो नहीं इन आंखों ने, लेकिन कभी गौतम गंधर्व भी तीर्थंकर भगवान की सभा में ऐसे ही सभासद बनकर के बैठे होंगे। और भगवान तो साक्षात जवाब नहीं देते, लेकिन गणधर भगवान उस व्यासपीठ पर बैठकर के भगवान से प्रश्नोत्तर करके लाखों लोगों के शंका समाधान का बीड़ा उठाते हैं। ऐसे ही उस गंधर पीठ पर बैठे हुए पूज्य मुनिश्री का 35वां मंगल वर्षायोग यहाँ इस सम्मेद शिखर की तलहटी में
जितने भी तीर्थंकर गुजरे होंगे ना, वो यहीं से ऊपर गए होंगे, क्योंकि ये तो जरूर रही थी स्थान, ऐसा था ही नहीं कि ये स्थान नहीं रहा होगा। और निश्चित जो आज 35वें वर्षा योग के लिए यहां पर पधारे हैं, ऐसे मुनिराज का 35वां वर्षा योग आने वाली 17 तारीख को इस गुणायतन की दिव्य सभा सदन में स्थापित होने जा रहा है। निश्चित ये चातुर्मास सिर्फ पूज्य मुनिश्री का ना होगा, हम सबका होगा, हम सबके लिए होगा, जनता जनार्दन के लिए होगा, नर से नारायण की यात्रा के लिए होगा। और निश्चित ये सम्मेद शिखर अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाएगा जब ऐसा साधक जो अपने कल्याण के साथ लोगों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर रहा होगा। निश्चित मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप कहीं भी रहें, लेकिन एक मंगल कलश के लिए अपने मन को बनाएं। वो कलश जो जीवन के कलह को दूर करने का कारण बन जाएगा, वो कलश जो आपके सौभाग्य और समृद्धि का आधार बन जाएगा, वो कलश जो आपके जीवन के लिए मंगल रूप बन जाएगा। 17 तारीख गुणायतन की दिव्य यात्रा में आप सबको पधारना है और मंगल कलश चातुर्मास स्थापना के उस मंगल कलश में अपने सहयोग के साथ अपने भाव को रखना है। अब मैं पूज्य मुनिश्री से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि भगवान, अभी पुण्य की चर्चा हो रही थी, तो प्रचंड पुण्य, प्रेम, प्रसन्नता और पवित्रता, ये 4 चीजें हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं जीवन में, लेकिन कैसे? प्रचंड पुण्य, प्रेम, प्रसन्नता और पवित्रता, इन 4 चीज़ों को हम अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। कैसे? बहुत छोटा सा उत्तर दे, एक ही बात है, वह है धर्म भाव। अगर व्यक्ति के हृदय में धर्म भाव है तो उसका पुण्य भी प्रचंड से प्रचंडतर होगा, उत्तरोत्तर बढ़ेगा, क्योंकि धर्मी का पुण्य सातिशय पुण्य होता है। जिसके हृदय में धर्म है उसका मन प्रेम से पगा होगा, प्राणी मात्र के प्रति उसके हृदय में प्रेम, स्नेह और वात्सल्य की धारा बहती, क्योंकि वह सर्वभूतात्म भावना के साथ जीता है। उसके हृदय में आत्मोपौम्य दृष्टि होती है, जो सबको अपनी आत्मा के समान गिनता है, वही सच्चा धर्मी है। और जो ऐसा धर्मी है उसका तो सबसे प्रेम सहज होगा, और जिसके हृदय में धर्म होगा उसके मन में ही प्रसन्नता होगी, क्योंकि धर्म अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखने का विज्ञान है। जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता बनाए रखने की कला एकमात्र धर्म से सीखी जा सकती, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और जहाँ तक पवित्रता की बात है, धर्म, पवित्रता धर्म की ही एक पर्याय है। बिना धर्म को धारण किए यथार्थ पवित्रता प्रकट हो ही नहीं सकती। इसलिए 4 चीज़ें जो आपने कही, प्रचंड पुण्य, प्रेम, प्रसन्नता और पवित्रता, चारों जीवन व्यवहार में बड़े उपयोगी है। पर ये चारों के चारों अपने जीवन में एक साथ घट सकते हैं जब हम धर्म को धार ले, हमारा जीवन धर्ममय हो, हम धर्म भाव को धारण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। निश्चित जो धर्म को धारण करते हैं वे एक दिन सारे जग के लिए उदाहरण बन जाते हैं। इस प्रकार आज के 1 मिनट और बाकी है, चलिए। तो अभी भैया जी ने एक सूचना आप लोगों को दी, आगामी 4 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का 55वां मुनि दीक्षा दिवस हम सबको यहाँ मनाने का सुयोग प्राप्त हो रहा है। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने 55 वर्ष बिना पाप के बिता दिए, पाप मुक्त जीवन। ऐसे महान आत्मा के जीवन की इस पवित्र घड़ी में हम सबको उनके गुणगान करने का अवसर मिलेगा। निश्चित हम सब उसमें अपनी सहभागिता देंगे। जो यहाँ रहेंगे वे तो लाभ लेंगे ही, घर बैठे भी परसों के प्रातःकाल में जो हमारा प्रवचन का 4 तारीख को जो प्रवचन का कार्यक्रम होगा
वो परम पूज्य गुरुदेव के लिए समर्पित होगा। हम न केवल गुरुओं का गुणगान करें अपितु उन्हें अपने हृदय में धार कर जीवन का उत्थान करें। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय